बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आई.कॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन और लेक्चर नंबर 10 होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड फॉर 3 years फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। वो कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाएं 3 साल के लिए और किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी कि दूसरा मेथड। ए पार्ट में कह रहे हैं मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है, जो लाइफ है वो 3 years, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 33.1/3% है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये दूसरा मेथड है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, दूसरे मेथड में स्क्रैप वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं। स्क्रैप वैल्यू, जिसका एक और नाम रिजिडुअल वैल्यू होता है, उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू सोफा मेथड में आता है, दूसरे मेथड में नहीं आता। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहले फॉर्मेट पहले ही बना लिया, बिकॉज उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट अब समझ आ चुका होगा। यहाँ लिख लेंगे डेट डिटेल्स रुपीज, डेट डिटेल रुपीज, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्या लिख लिया? मशीनरी अकाउंट। स्टूडेंट्स, हमारे पास डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 1 जनवरी और यहाँ क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि जब मशीनरी खरीदते हैं तो कैश पर खरीदते हैं। कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख, तो 2 लाख हम यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वही 2 लाख यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ भी 2 लाख लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे 31 दिसंबर लिखेंगे, लेकिन ईयर नहीं है तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अब इस पे क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये दूसरा मेथड है तो 2 लाख पे मल्टीप्लाई, रेट कितना है? 33.1/3%। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेट गिवन है ये जरा समझ लें, 33.1/3%। इसको नॉर्मलाइज करना है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए याद रखें स्टूडेंट्स, जब आपको इस तरह की वैल्यू दी होगी तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या की जाती है? उसके बाद प्लस, पहले मल्टीप्लाई और अब उसके बाद 1 क्या कर देंगे उसमें? प्लस, और डिवाइड बाय 3 उसी तरह रहेगा और परसेंटेज, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 3%। अब स्टूडेंट्स, 3 पे डिवाइड करने के बाद जो नॉर्मल रेट बन जाएगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद आपने कम से कम 6 वैल्यूज लाजमी लिखनी है ताकि तब आपका आंसर इक्वल है। तो अब ये जो रेट बन गया नॉर्मल वो 33.33, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज लिखनी है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 लाख पे कितना रेट लेंगे? मल्टीप्लाई 33.6 टाइम्स 3 लिख लेंगे आप और डिवाइडेड बाय 100। अब इस पे 2 लाख मल्टीप्लाई, इसका रेट ले लेते हैं, डिवाइड बाय 100 करने के बाद स्टूडेंट्स इसकी जो डिप्रिसिएशन आ गई है वो 666.666, ये इसकी डिप्रिसिएशन आ गई है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस वैल्यू में से इसको हम माइनस कर देंगे और फिर उसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो 13333.334, इसको क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। यानी मशीनरी की 1 साल बाद वैल्यू कितनी रह गई है? 1,33,333 रुपए समथिंग, बैलेंस C/D। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या वैल्यू बन जाएगी? बैलेंस B/D। क्या? बैलेंस B/D। और यहाँ क्या लिख लेंगे? 1 जनवरी और वही बैलेंस C/D की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद? यही वैल्यू इधर भी लिख लेंगे और यहाँ भी यही वैल्यू लिख लेंगे हम और यहाँ क्या लिख लेंगे? 31 दिसंबर। और फिर अब इस पे क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, ये कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड। तो अब किस पे लेंगे? इस पे लेंगे, ओरिजिनल पे नहीं लेंगे। ये वैल्यू हम लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वो जो रेट गिवन था 33.33, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। अब इस पे रेट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका रेट लेने के बाद स्टूडेंट्स इसकी जो डिप्रिसिएशन आ गई है
वो 4444.444। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से इस वैल्यू को भी माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो 8888.8889 और इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। अब स्टूडेंट्स जो बैलेंस C/D की वैल्यू आ गई है वो थर्ड ईयर के लिए यहाँ क्या बन जाएगी, बैलेंस B/D, और यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी, और वो जो C/D की वैल्यू है वो हम यहाँ B/D की वैल्यू जगह पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी 2 लाइनों में, और यही वैल्यू इस साइड पे भी आ जाएगी। हमारे पास स्टूडेंट्स मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड, और 3 साल का अकाउंट पूछ रहे हैं। अब यहां क्या लिख लेंगे, 31 दिसंबर। अब इस पे क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स किस वैल्यू पे लेंगे, इसी वैल्यू पे, क्योंकि दूसरा मेथड है। तो ये वैल्यू हम यहां लिख लेंगे, ये जो आ चुकी है। अब इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 33 पॉइंट जो वैल्यूज दी हुई हैं रेट की, और डिवाइडेड बाय 100, यानी इस वैल्यू पे अब हम डिप्रिसिएशन लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी डिप्रिसिएशन आ गई है वो आ गई है 29629.629। ये स्टूडेंट थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन आ गई है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसी को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 59260, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। स्टूडेंट्स वो हमसे 3 इयर्स का अकाउंट पूछ रहे थे, और 3 इयर्स का हमने अकाउंट बना लिया। इट्स मीन हमारे पास ये जो आंसर आ गया वो 59260 है। और यहां तक हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।